अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 यूज़र इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक यूज़र अपने सिस्टम के साथ या अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे कंप्यूटर के साथ एक इंटरेक्शन यानी ताल्लुक़ बनाता है। ठीक है, कैसे वो अपना मैसेज उधर देगा और वहाँ से जो आउटपुट है उसको रिसीव करेगा। अब देखिए, सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड आउटपुट फंक्शन। ये आपको पता है, कंप्यूटर को ऐसी डिवाइस है दैट टेक्स डाटा एज इनपुट, जो कि डाटा को एज एन इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है डाटा को एंड जनरेट्स द आउटपुट। यानी इनपुट लेगी डाटा की शक्ल में, उसी जो इनपुट उसने ली होगी डाटा की उसको वो प्रोसेस करेगी, यानी उस पर कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो आउटपुट जनरेट कर देती है। ठीक है, जिस तरह सपोज़ आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से एंटर किया कैलकुलेटर में 2 + 2, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगी, उसको क्या बना देगी 4, और फिर उसकी जनरेट कर देगी आउटपुट। ठीक है, यानी यहाँ पे तो उसने प्रोसेसिंग कर दी ना। अब जब वो कंप्यूटर पे शो करेगी वो उसकी आउटपुट कहलाएगी, जब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा 4। ठीक है, वाइल आउटपुट फंक्शन इज़ यूज टू गेट डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम। आउटपुट फंक्शन क्या करता है कि प्रोग्राम में से डाटा को लेता है। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मॉनिटर इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। वो आउटपुट जो कि आपके मॉनिटर पर नज़र आती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट। सी लैंग्वेज ऑफर्स printf फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट। अब देखो, मेन पॉइंट क्या है कि आपका जो सी लैंग्वेज में है printf फंक्शन, वो क्या करता है कि आपकी जो आउटपुट होती है उसको वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन द printf फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज विद एन एग्जांपल, और व्हाट फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। के सी लैंग्वेज में printf फंक्शन क्या है, या आपके पास सी लैंग्वेज में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आउटपुट को शो करता है। ठीक है, तो वो एक ही फंक्शन है printf का फंक्शन, जो कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम की आउटपुट को शो करता है। अब ये क्या है, printf इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या है, बना बनाया फंक्शन है, यानी जब आप सी इंस्टॉल करते हो तो ये उसमें ऑलरेडी मौजूद होता है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो क्या स्क्रीन पे दिखाता है आउटपुट। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड। इसका नाम किस में से निकला है, प्रिंट फॉर्मेटेड, यानी प्रिंट एफ यानी प्रिंट का प्रिंट, और एफ फॉर्मेटेड, यानी जो प्रिंट एफ में एफ है ना वो फॉर्मेटेड से निकला है। दैट इज़ यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन, जो क्या करता है कि स्क्रीन पे एक फॉर्मेटेड होता है, एक रूल के तहत या एक फॉर्मेट के अंदर रह के वो आउटपुट को स्क्रीन पर शो कर देता है। ऑल डाटा टाइप्स कैन बी डिस्प्लेड विद printf फंक्शन। जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो आप printf फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हो। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ printf फंक्शन कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। सबसे पहले हम सबसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं जो आप कई दफ़ा कर चुके हो, हेलो वर्ल्ड वाली, कि वो कैसे काम करती है। सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड की, #include stdio.h, फिर आपने लिखा वाइड मेन, और फिर आपने बॉडी ऑफ फंक्शन में जो है उसमें लिख दिया printf हेलो वर्ल्ड। तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे क्या नज़र आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इन दिस एग्जांपल printf फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। इस एग्जांपल में क्या किया है कि printf फंक्शन ने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखा देना है। वट एवर वी राइट इन साइड द डबल कोट्स एंड इन द printf फंक्शन गोज गेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यानी आप printf फंक्शन में जो छोटी ब्रैकेट के आगे और पीछे हेलो वर्ल्ड जो भी चीज़ लिखोगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। जैसा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। यहाँ पे अगर 10th क्लास लिखोगे स्क्रीन पे 10th क्लास आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने उस सेंटेंस के या उस वर्ड के आगे और पीछे इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले हमने printf पढ़ लिया। printf में हमने कहा कि प्रिंट क्या करता है, फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाता है। फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए आपको इस्तेमाल करने होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इम्पोर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना लाजमी होता है। क्यों लाजमी होता है कि इसी फॉर्मेट के तहत जो है वो printf अपना काम करता है। यानी अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर में कहोगे इंटीजर डिस्प्ले करो तो आपका printf इंटीजर डिस्प्ले करेगा। अगर आप उसको कहोगे करेक्टर डिस्प्ले करो तो वो करेक्टर
डिस्प्ले करेगा। अगर आप उसको कहोगे कि रियल नंबर शो करो तो वो रियल नंबर शो करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफाई रिप्रेजेंट डेटा टाइप फील्ड विड्थ एंड फॉर्मेट ऑफ अ वैल्यू। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप की फील्ड की विड्थ, यानी उसकी कितनी चौड़ाई है या वो कितना डाटा डिस्प्ले करेगा, एंड फॉर्मेट ऑफ अ वैल्यू, वो उस वैल्यू के क्या फॉर्मेट होगा, यानी ये वो इंटीजर होगा, करेक्टर होगा, रियल होगा, क्या होगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक है डाटा टाइप फील्ड विड्थ, यानी डाटा टाइप फील्ड की कितनी वो विड्थ शो करेगा, ये आगे आप जाके आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मेट ऑफ अ वैल्यू, कि वो वैल्यू को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा, टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अ फॉर्मेट स्पेसिफायर बिगिंस विद द हैश परसेंटेज सिंबल। ये किसके साथ स्टार्ट होता है, परसेंटेज सिंबल के साथ। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। देखो ये एक तो ये परसेंटेज सिंबल के साथ इस्तेमाल होता है, स्टार्ट में लगाते हैं, और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है और आउटपुट के लिए भी। द जनरल सिंटेक्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ परसेंटेज। इसका जनरल सिंटेक्स क्या है, परसेंटेज। आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड देन चेक द बिहेवियर ऑफ प्रिंटफ। देखिए सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट एज इक्वल्स टू 35। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एज ऑन स्क्रीन, सो आई राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर मैंने स्क्रीन पे इसकी वैल्यू दिखानी हो तो मैं क्या करूँगी, प्रिंटफ, और इसके आगे और पीछे डबल कोट्स लगा के एज लिख देंगे, बट इट डज़ नॉट सर्व द पर्पस। लेकिन इससे आपका मकसद पूरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने कभी भी आपको एज के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू पड़ी हुई है ना, आपका वेरिएबल है ना एज, उसके आपके अंदर आपने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है 35। आपका ये जो प्रिंट एफ है, जब आप ये प्रोग्राम में टाइप करोगे वो कभी भी आपको 35 शो नहीं करेगा। उसने क्या प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे, एज। ठीक है, इट डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल। ये क्या करेगा कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो कभी भी डिस्प्ले नहीं करेगा। इंस्टेड इट जस्ट डिस्प्लेस वट एवर वाज रिटन इनसाइड द डबल कोट्स। ये हमेशा वही चीज़ दिखाएगा जो प्रिंट एफ के डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई होगी। जैसा यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, एज। इन फैक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ, हमें क्या करना पड़ता है, हम फॉर्मेट को दिखाना पड़ता है। ठीक है, आप देखें ये है फॉर्मेट डाटा, हमें बताना पड़ता है कि हमने किस डाटा को डिस्प्ले करना है। किस जरिए से हम बताते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई के जरिए से। अब ये टेबल है जिसमें देखो ये डाटा टाइप है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इंटीजर के लिए हम दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई, लेकिन ज़्यादातर यही है कि परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली ये यूज़ किया जाता है। फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है और करेक्टर के लिए क्या है, परसेंटेज सी। ठीक है, सपोज वी वांट टू शो इन इंट डाटा टाइप। अगर हमने इंट डाटा टाइप दिखानी है, वी मस्ट स्पेसिफाई इट इनसाइड द printf बाय यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। यानी अगर आपने इंटीजर की डाटा टाइप दिखानी है तो हमें लाजमी है हमारे लिए कि या तो हम परसेंटेज डी का इस्तेमाल करेंगे या परसेंटेज आई का। इन द सेम वे फॉर फ्लोट डाटा टाइप वी मस्ट यूज़ परसेंटेज एफ। फ्लोट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज एफ। हम देखें हमारे पास प्रोग्राम की एग्जांपल आ गई, क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये आपको पता है, ये आपकी क्या है, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं, ये आपका हेडर सेक्शन है जिसमें आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी हैं दो, एक stdio और एक conio। आपकी stdio क्या थी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, जो किसके लिए इस्तेमाल होती है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए। conio के लिए किसके लिए इस्तेमाल होती है, क्लियर स्क्रीन के लिए और गेट करेक्टर के लिए। ठीक है, conio इसलिए इस्तेमाल होती है। फिर आपका मेन सेक्शन आ गया, वॉइड मेन। फिर आपका बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो गया। बॉडी सेक्शन में क्या है, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या करती है कि प्रोग्राम की स्क्रीन को जब आउटपुट दिखा रही होती है ना, स्क्रीन को क्लियर कर देती है। फ्लोट हाइट, एक आपने डाटा टाइप ली है फ्लोट के नाम से और उस वेरिएबल का नाम क्या आपने रखा है, हाइट इक्वल्स टू 5.8। हाइट को फ्लोट में क्यों लिया है, क्योंकि हाइट हमेशा किस फॉर्म में होती है, पॉइंट की शक्ल में। ठीक है, इंट एज इक्वल्स टू 35। आपने एज वेरिएबल लिया है इंटीजर डाटा टाइप का और उसके अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया है, 35। ठीक है, अब आपने देखो आपके पास दो वेरिएबल है, एक है हाइट के लिए फ्लोट का और एक है एज के लिए इंटीजर का।
हाइट के अंदर 5.8 पड़ा हुआ है, एज के अंदर 35 पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट एफ माई एज इज़ परसेंटेज डी कि मेरी एज क्या है परसेंटेज डी एंड माई हाइट इज़ परसेंटेज एफ़। आपका ये जो परसेंटेज डी है ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये परसेंटेज एफ़ जो है वो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज डी का हमने पढ़ा है वो किसके लिए, इंटीजर के लिए। परसेंटेज एफ़ का हमने पढ़ा है वो किसके लिए, फ्लोट के लिए। अब देखो फिर यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ इसको मैसेज को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज़ किया गया, फिर सेमी कॉलन है, फिर एज है पहला वेरिएबल, फिर कॉमा है और फिर हाइट है दूसरा वेरिएबल। अब देखो एज की जो वैल्यू है ना वो जाके इसकी जगह शो हो जाएगी और जो हाइट के अंदर वैल्यू पड़ी है वो इसकी जगह पे शो हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पे कैसे शो होगी, माई एज इज़ परसेंटेज डी किसकी वैल्यू ले रहा है, एज की, और एज में क्या पड़ा हुआ है 35 आ गया। फिर आगे से एंड माई हाइट इज़ परसेंटेज एफ। अब देखो फ्लोट आ गया, फ्लोट जो है उसका फ्लोट डाटा टाइप है और हाइट किसी वैल्यू को उठाएगा, हाइट में क्या पड़ा हुआ है 5.8, वो इस तरह से शो कर देगा 5.8। अब देखो आगे 000 लगा हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉइंट के बाद वो 7 डिजिट्स एक्यूरेसी जो है वो लेता है, ठीक है, 6 to 7 डिजिट्स एक्यूरेसी लेता है। तो वो फ्लोट को अगर आप इस तरह से सिंपल परसेंटेज एफ लिख दोगे ना तो वो आपकी लाजमन पॉइंट के बाद जो है वो 6 डिजिट्स तक डिस्प्ले करेगा। We can observe that while displaying output, first format specifier replaced with the value of first variable, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस हुआ है फर्स्ट वेरिएबल से, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस हुआ है सेकंड वेरिएबल से। When we use percentage f to display a float, value displays 6 digits, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद वो कितने डिजिट डिस्प्ले करता है, 6 डिजिट्स। इफ वी वांट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी हम ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि वो 6 डिजिट्स को शो ना करे, वो कम डिजिट्स को शो करे, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज पॉइंट एन एफ, ठीक है। अब देखो वही एग्जाम्पल है सिंपल, इसमें क्या चेंज किया गया कि परसेंटेज पॉइंट 2f, यानी अब वो क्या करेगा कि फ्लोट के बाद सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिखाएगा। हमने कहा है ना 0.2f, तो वो क्या डिजिट्स दिखाएगा 2। अगर आप लिखोगे ना 0.3f, ठीक है, अगर 0.3f लिखोगे तो वो क्या करेगा 0.580। अगर आप लिखोगे 0.4f तो वो क्या करेगा 0.5800, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स दिखा देगा, जितने आप स्पेसिफाई करोगे। 3 करोगे तो 3 दिखाएगा, 4 करोगे तो 4 दिखाएगा, 5 करोगे तो वो 5 दिखा देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। वाइड मेन आ गया, यहाँ पे हमने कॉनियो की वजह से क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्टर ऐड किया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट है प्रिंट एफ सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ परसेंटेज डी। यहाँ पे हम देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो मैसेज दिखाने में एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, सम ऑफ 23 एंड 45 इज़। अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या करेगा कि यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके इनकी वैल्यू ले लेगा, ठीक है, जो कि इसके पास क्या वापस आ जाएगी 68, इन दोनों का ऐड करने के बाद। यहाँ पे देखो इस साइड पे यहाँ पे जो हमने काम किया, यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल की वैल्यू दी है, और ये जो चीज़ हमने यहाँ पे ये जो काम किया ना, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन की वैल्यू इसको दी है। एक्सप्रेशन मींस कि आपने दो वैल्यूज़ को प्लस करके उसका आंसर इसको दिया है। एक्सप्रेशन में आप चीज़ों को माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो इसको असाइन कर दी है, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका हो गया प्रिंटफ फंक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्कैनफ फंक्शन।